प्रेम कहानी तुम ही हो मेरी मंजिल। ये कहानी है आरव और सिया की, दो ऐसे दिलों की जो कभी मिले नहीं थे, लेकिन किस्मत ने उन्हें टकराया। प्यार, जुदाई और फिर मिलन की ये दास्तां हर किसी को अपने दिल के बहुत करीब लगेगी। पहली मुलाकात। दिल्ली की भागती दौड़ती जिंदगी में हर कोई अपनी मंजिल की तलाश में था। आरव एक इंजीनियर था, नौकरी में बिजी और जिंदगी को बस काम समझ चुका था। वहीं सिया एक मासूम, खुशमिजाज और कला प्रेमी लड़की थी, जिसे गाने सुनने और पेंटिंग का बहुत शौक था। एक शाम मेट्रो में सफर करते हुए दोनों की पहली मुलाकात हुई। आरव किताब पढ़ रहा था और अचानक ब्रेक लगने से किताब सिया की गोद में गिर गई। सिया मुस्कुराई और बोली, किताबें भी कभी रास्ता भटक जाती हैं क्या? आरव हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, शायद सही जगह ढूंढ ली है बस। उसी पल दोनों की आंखों में एक अजीब सी चमक उभरी। दोस्ती का सफर। अगले कुछ दिनों तक किस्मत ने खेल खेला। कभी कैफे में, कभी लाइब्रेरी में, तो कभी मेट्रो में दोनों का आमना सामना होने लगा। धीरे धीरे हल्की सी पहचान गहरी दोस्ती में बदल गई। आरव, जो हमेशा काम और जिम्मेदारियों में उलझा रहता था, अब सिया के साथ हंसी मजाक करने लगा। सिया ने उसके अंदर छुपा हुआ मासूम इंसान बाहर ला दिया। एक दिन बारिश हो रही थी। सिया भीगती हुई आरव के पास आई और बोली, बारिश में भीगने से डरते हो? आरव हंसते हुए बोला, हाँ, मुझे बुखार जल्दी हो जाता है। सिया ने छाता उसकी तरफ बढ़ाया और कहा, तो चलो मेरा छाता बांट लो। उस दिन आरव के दिल में पहली बार एहसास हुआ कि ये लड़की सिर्फ दोस्त नहीं, कुछ और है। इजहारे मोहब्बत। कुछ महीनों बाद दोनों की दोस्ती इतनी गहरी हो गई कि दिन का एक पल भी बिना बात किए अधूरा लगता था। आरव ने कई बार सोचा कि सिया को अपने दिल की बात कह दे, मगर हिम्मत नहीं जुटा पाता। वहीं सिया भी महसूस करती थी कि उसके दिल की धड़कनें अब आरव के नाम से जुड़ चुकी हैं। आखिरकार एक शाम इंडिया गेट पर घूमते हुए आरव ने हिम्मत की। उसने सिया की आंखों में देखते हुए कहा, सिया, मुझे समझ नहीं आता कि कैसे कहूं, लेकिन जब तुम पास होती हो तो लगता है जिंदगी की सारी अधूरी कहानियां पूरी हो जाएंगी। क्या तुम मेरी कहानी का वो आखिरी पन्ना बनोगी? सिया की आंखों में आंसू आ गए। उसने मुस्कुराकर कहा, आरव, मैं तो कब से तुम्हारी किताब में अपना नाम लिखने का इंतजार कर रही थी। और फिर दोनों के बीच पहली बार हाथ थामने का जादुई पल आया। जुदाई का दर्द। लेकिन हर प्रेम कहानी में एक मोड़ आता है। आरव की नौकरी में अचानक ट्रांसफर ऑर्डर आ गया, मुंबई। सिया के लिए यह खबर बिजली की तरह थी। सिया ने रोते हुए कहा, क्या तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे? आरव ने उसका हाथ पकड़कर कहा, मैं दूर जा रहा हूं, लेकिन तुम्हारे दिल से कभी दूर नहीं हो पाऊंगा। दोनों ने वादा किया कि चाहे दूरी कितनी भी हो, उनका रिश्ता कभी नहीं टूटेगा। दिन बीतते गए, फोन कॉल्स, वीडियो चैट्स सब चलता रहा, लेकिन जिंदगी की व्यस्तताएं धीरे धीरे उनके बीच दीवारें खड़ी करने लगी। एक दिन सिया ने सुना कि आरव के घर वाले उसकी शादी कहीं और तय कर रहे हैं। उसका दिल टूट गया। तन्हाई और कसम। सिया ने आरव से बात करने की कोशिश की, मगर वो हमेशा काम में बिजी होने का बहाना करता रहा। वो समझ नहीं पा रही थी कि क्या आरव बदल गया है। रातों को वो अकेली रोती और सोचती कि
क्या सचमुच प्यार इतना कमजोर होता है? उधर आरव भी अंदर से टूट चुका था। असल में उसके घर वालों ने दबाव डाला था और वो सिया को दुखी नहीं करना चाहता था, इसलिए दूर रहने लगा। लेकिन दिल तो दिल है, चाहे कितना भी छुपाओ धड़कनें सच्चाई बयां कर ही देती हैं। फिर से मिलन। 6 महीने बीत गए। सिया ने अपने सपनों और पेंटिंग्स में खुद को खो दिया था, लेकिन दिल अब भी आरव का इंतजार कर रहा था। एक दिन उसकी गैलरी की प्रदर्शनी थी। वहां उसने एक पेंटिंग लगाई, बारिश में 2 लोग एक ही छाते के नीचे। गैलरी में आते जाते लोग उस पेंटिंग को देख रहे थे। तभी पीछे से एक आवाज आई, क्या ये पेंटिंग बिकाऊ है? सिया ने मुड़कर देखा, वो आरव था। उसकी आंखों में आंसू और होंठों पर वही पुरानी मुस्कान। आरव ने कहा, सिया, मैं बहुत कोशिश कर चुका तुम्हें भूलने की, लेकिन सच ये है कि मैं सिर्फ तुम्हारा हूं। क्या मुझे फिर से तुम्हारे छाते के नीचे जगह मिलेगी? सिया की आंखों से आंसू बह निकले। उसने धीरे से कहा, आरव, ये जगह तो सिर्फ तुम्हारे लिए ही है। और फिर दोनों गले लग गए। सुखद अंत। कुछ महीनों बाद दोनों के परिवार मान गए और शादी हो गई। बारिश के दिन उसी छाते के नीचे उन्होंने 7 फेरे लिए। आरव और सिया की कहानी ने साबित कर दिया कि सच्चा प्यार चाहे कितनी भी दूर चला जाए, किस्मत उसे फिर से मिलाने का रास्ता ढूंढ ही लेती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि प्यार सिर्फ इजहार का नाम नहीं, बल्कि इंतजार, विश्वास और जज्बात का भी नाम है। अगर मोहब्बत सच्ची हो तो वक्त और दूरी कभी उसे मिटा नहीं सकते।